बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जेन्स अकाउंट। क्लियर है? Yes, sir. चलो फर्स्ट एंट्री बताएं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस दिया है सर। ओपनिंग बैलेंस दिया है तो पहले तो हम लेजर में दैट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर जेएफ और अमाउंट का वर्तन करते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ पर जो 4 कॉलम है लेफ्ट हैंड साइड वो डेबिट साइड होगा और जो राइट हैंड साइड 4 कॉलम है वो क्रेडिट साइड होते हैं। अब ईयर क्या दिया हमको क्वेश्चन में, ईयर बताएं। 2015 डेट 1 जनवरी को बोला है सर कि जेन्स अकाउंट का प्रारंभिक शेष है, मतलब ओपनिंग बैलेंस बोला है और ब्रैकेट में शायद डेबिट भी बोला है। बोला है क्या? अब बेटा डेबिट बैलेंस बोले तो डेबिट साइड हमारा कौन सा साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो हम बैलेंस को किस ओर लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। टू बैलेंस बीडी के नाम से, किस नाम से लिख देंगे? टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना? 15,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बताएं। Sold goods to him on credit. सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू हिम ऑन क्रेडिट, हिम मतलब कौन? जेन को। जेन को हमने उधार माल बेचा है बेटा। तो हम नॉर्मली जनरल करते हैं जेन्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री करते हैं? जेन्स अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब जेन की बुक में जेन का नाम नहीं आएगा तो बेटा ये जो सेल्स सीआर में है वो किस ओर आ जाएगा? डीआर। डेट बताएं। 2002 टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बेटा 8,000. 8,000 रुपए सर हमें अमाउंट दिया है। क्लियर यहाँ पे? अगली एंट्री Received cash from him. रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम, उनसे कैश रिसीव्ड हुआ बेटा। रिसीव्ड हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेन्स अकाउंट, ये जर्नल बनती बेटा। अमाउंट कितना? 7,500। अब 7,500 रिसीव्ड हुआ तो वापस से जेन की बुक में जेन का नाम नहीं आएगा। जो केस डीआर में है वो लेजर में कहा जाता है सीआर में। डेट कवर करवाएं 4 जनवरी को सर, है ना? तो 2 क्या जाएगा बेटा? कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि सीआर साइड हम बाय का यूज करते हैं। अमाउंट कितना? 7,500 बेटा। नेक्स्ट एंट्री Sold goods to him from cash. है ना? सोल्ड गुड्स टू हिम फ्रॉम केस, उन्हें केस नगद या फिर केस में माल क्या करा? हमने सेल करा है। तो केस में करा है सर तो बिजनेस में केस इन हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट और तो क्या जाएगा बेटा? सेल्स अकाउंट। अब बताओ बेटा ये जर्नल एंट्री में कहीं से कहीं जेन वर्ड लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो इस ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन कैसा हो गया? कैश हो गया। क्लियर? तो बेटा ये केस अकाउंट में जाएगा और सेल्स अकाउंट में उसकी एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री Paid cash to him. पेड कैश टू हिम, हमने उन्हें कैश पे किया है। तो बेटा एंट्री भी जेन्स अकाउंट डेबिट तो क्या जाएगा? कैश अकाउंट। अब जेन की बुक में जेन का नाम नहीं आएगा, केस सीआर में है तो लेजर में कहाँ जाएगा? डीआर में। डेट कवर करें 30 Janwari. 25 टू कैश अकाउंट। अमाउंट 2,200। क्लियर यहाँ पे? अगली एंट्री हो गई। Sir, 1,500 आएगा ऊपर. यहाँ पर चलो बैलेंस में एक जीरो हमने ज्यादा लगा दिया बेटा, 1,500 है। क्लियर यहाँ पे? अब कोई और ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं। तो हम बैलेंस चेक करेंगे। अब देखो बैलेंस कैसे चेक होगा आप ध्यान दीजिए। पहले डेबिट साइड का टोटल चेक करें। 8 और 1 9 और 2 11,700। डेबिट साइड का टोटल सर 11,700 आया, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल 7,500 आया। तो भाई टोटल कम किस साइड पे है? डेबिट में है कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो हमारा आंसर भी किस ओर जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। तो बेटा बाय अब मंथ पहले चेक करें। 20 जनवरी के बाद कोई एंट्री है क्या? नहीं। तो क्या सर मैं बैलेंस 21 जनवरी को निकालूंगा? नहीं, एट द एंड ऑफ मंथ। तो बेटा मंथ क्लोज कब होगा? 31 जनवरी को। बाय बैलेंस किस नाम से बेटा? सीडी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सीडी के नाम से होता है।
अब हम पहले डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड का लगा देंगे। कितना हुआ बेटा 11,700। इस 11,700 को मैंने ब्रैकेट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस शीट के नीचे लिखा है माइनस ये टोटल बेटा ये कितना है 7500। तो माइनस करेंगे तो नेट कितना बच रहा है 7 - 5 = कितना 2 है ना। और 11 - 7 = कितना बेटा 4। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया 4200। क्लियर। तो बेटा दोनों साइड का भी टोटल लगा देंगे इक्वल 11,700। तो जेन्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट या डेबिट। तो क्रेडिट कहलाएगा क्योंकि सॉरी डेबिट कहलाएगा रीजन की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो बेटा इसको बोलते हैं जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना। ठीक है। हम कौन सी बुक यूज कर रहे हैं शिवलाल है ना। और बुक कोई सी भी हो हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर।